नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का अगर कोई फैक्टर दिया हुआ है तो उसका सम हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इन सारे सवालों को आज हम सीखेंगे और विद इन सेकेंड कैसे निकालना है उसके लिए हम शॉर्टकट भी सीखेंगे कि विद इन सेकेंड हम एग्जाम में कैसे इन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों सम ऑफ फैक्टर, एक फॉर्मूला दिया हुआ है n इक्वल टू a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर r। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर n जो है हमारे पास जो है टारगेट नंबर है, जो हमसे सवाल में पूछा गया है कि किसका फैक्टर निकालना है, किसका सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो वो संख्या जो डिजिट संख्या दी हुई है वो n है। ठीक है, और a b और c जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, इन सारी चीजों को हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देते हैं कि ए बी सी जो है एक प्राइम नंबर है और पी क्यू आर जो है प्राइम नंबर के ऊपर जो पावर रेज किया हुआ है वो पी क्यू आर है रिस्पेक्टिवली। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ये जो पावर है, पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं और सारे टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकलकर आ जाता है। ठीक है, हमारे पास है सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, जो भी संख्या दी हुई है ना, जो भी हमारे पास प्राइम नंबर दिया हुआ है और जो भी पावर है उसमें हम +1 ऐड करके -1 डिवाइडेड बाय a-1 करेंगे, b टू द पावर q +1 डिवाइडेड बाय b-1 करेंगे, c टू द पावर r +1 -1 डिवाइडेड बाय c-1 करेंगे। ये जो है फॉर्मूला है, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम आपको सिखाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर किसी संख्या का बहुत सारा फैक्टर है ना, तो उस फैक्टर का जो टोटल प्रोडक्ट होगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिजिट संख्या आएगी क्या आएगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूले से उसको निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं और 3 फॉर्मूले के जरिए हम बहुत सारे टर्म को निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल के से शुरू करते हैं। कोई अलग अलग एग्जाम्पल लेके हम सारे टर्म्स को निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से इसको हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास सवाल दिया हुआ है 588। ठीक है, हमारे पास 588 एक नंबर दिया हुआ है जिसका कि हमको सम ऑफ फैक्टर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 588, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 2। ये कैसे आया ये अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिंपली करना क्या है कि 588 को जो भी हमारे पास प्राइम नंबर है, सबसे पहला प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, उसको हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि ये इवन नंबर है तो ये इवन प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या बनेगा 294। ठीक है, फिर से हम इसे फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 147। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास क्या क्या प्राइम नंबर आया। 2 जो है 2 बार आया, 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, और 3 जो है 1 बार आया है। ठीक है, 1 टाइम आया है तो 3 टू द पावर 1 हो जाएगा, और 7 जो है 2 टाइम आया है तो ये 7 टू द पावर 2 पावर एज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने यहाँ से कैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जो भी हमारे पास इसका फैक्टर है उसको प्राइम नंबर के रूप में हमको डिनोट करना है। ठीक है, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो, तो हमारे पास इवन प्राइम नंबर है और यहाँ पर 3 और 7 जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इससे हम सारे टर्म को निकालेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है। ठीक है, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का हमने फॉर्मूला बताया था। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हो जाएगा दोस्तों, जो भी हमारे पास प्राइम नंबर का जो पावर दिया हुआ है उसमें हम +1 ऐड करेंगे और टोटल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 2 + 1, 1 + 1, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 + 1। हमने क्या किया कि जो भी पावर दिया हुआ उसमें हम +1 ऐड करके सारे को हम आपस में गुना कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3:2:3, ये हो जाएगा टोटल 18। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ गया 18। ठीक है, अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।
अब यहां से हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा। तो हमने बताया था कि जो भी पावर दिया हुआ है इवन नंबर पे, ठीक है, उसको रखना है, बाकी सब में एक ऐड कर देना है। तो यहां पर पावर कितना है इवन नंबर का, इवन प्राइम नंबर का 2, तो 2 को अल्टर नहीं करना है, और जो भी दूसरा प्राइम नंबर है उसमें जो पावर है ऑड नंबर, ठीक है, उसमें 1 ऐड कर देना। तो यहाँ पर पावर है 1, तो यहाँ पर हम +1 ऐड करेंगे, और यहाँ पर पावर है 2, तो इसमें हम 2 में भी +1 ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमने +1 ऐड किया था, बस यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते समय 2 टू द पावर 2 पावर को भी कंसीडर किया था और उसमें भी +1 ऐड किया था। जबकि इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो इसमें हम 2 को 2 ही रहने देंगे, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2:2:3। ठीक है, इवन फैक्टर आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि इस 588 का 12 संख्या जो है ऐसी होंगी, 12 गुणनखंड ऐसा होगा जो कि सम संख्या होगा। ठीक है, तीसरे टर्म की तरफ बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा, तो करना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकाला 18 में से 12 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, तो हमारा 6 आ जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स का वो हो जाएगा 6। अगर आप इस फॉर्मूले से जाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो ऑड फैक्टर में इवन प्राइम नंबर को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर को अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये इसके साथ इवन फैक्टर निकाल के देगा रिजल्ट में। ठीक है, तो इवन नंबर को कंसीडर नहीं करना है, हमारे पास जो ऑड नंबर दिया हुआ है उस पर पावर रेज करके इसको लिखना है। तो हमारे पास ऑड नंबर कितना है 3 और 7, तो इसका जो पावर क्या है 1, इसमें +1 ऐड करना है, और यहाँ पर 7 है, पावर 2 है, तो इसमें भी +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2:3, ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप है हमारा फाइंड करना कि सम ऑफ फैक्टर्स इसका क्या होगा, यानी कि 588 के जितने भी फैक्टर होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने निकाला था 18, तो 18 संख्या जो है ऐसी होगी जो इसका फैक्टर होगा, मतलब 18 संख्या ऐसी होगी जो 588 को कंप्लीटली डिवाइड करती होगी। ठीक है, तो उसका सम हमको निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो निकला उसमें टोटल सम हमको निकालना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हमने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारे पास संख्या दी हुई है, जैसे 2 दिया हुआ है, तो पहले इस टर्म को हम कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि जो भी संख्या दी हुई है और जो पावर दिया हो उसमें +1 ऐड करेंगे, और यहाँ पे -1 करेंगे, डिवाइडेड बाय सेम नंबर -1 यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इंटू फिर जो भी संख्या दी हुई है 3 दिया हुआ है, तो 3 में हम +1 ऐड करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1। ठीक, सिमिलरली क्या करेंगे कि यहाँ पर 7 को कंसीडर करेंगे, तो 7 पे पावर कितना दिया हुआ है 2, तो 7 2 +1 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 7 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सम ऑफ फैक्टर्स। इसको हम आपस में निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सम ऑफ फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पर दिया 2 हो जाएगा, 2 का मान कितना हो जाएगा 8 - 1 7 डिवाइडेड बाय 1 9 - 1 8 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 7 यानी कि 343 में से 1 जाएगा तो 342 बनेगा, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 28 × 57। ठीक है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 1596। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल सम ऑफ फैक्टर निकल कर आएगा वो आएगा 1596। ठीक है, तो यहां से देखा कि हमने फॉर्मूले के जरिए सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला। ठीक है, तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला हमने बताया, n⁴ जो भी संख्या दी हुई है और उसका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है डिवाइडेड बाय
2, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल कर आया था 18। यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं 3:2:3, ठीक है 18। तो हमारा जो संख्या है 588, ठीक है। तो 588 में है ना टू द पावर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 18 डिवाइडेड बाय 2, ये 9 बार में कटेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा वो 588 टू द पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सम ऑफ फैक्टर निकालने का भी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को समझें कि अगर सम ऑफ फैक्टर्स इस फॉर्मूले के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो ये कहां से आए वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस प्राइम नंबर के पावर को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 2 टू द पावर 2 है, ठीक है। तो 2 टू द पावर 2 मतलब हो गया 4। अब 4 का टोटल फैक्टर कितना होगा, या तो 1 होगा, है ना, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। हमारे पास टोटल 3 फैक्टर होंगे, यानी कि वन संख्या ऐसी होगी जो 4 को डिवाइड करेगी, 2 भी 4 को डिवाइड करेगा और 4 भी 4 को डिवाइड करेगा। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 3 संख्या, ठीक है। उसी तरीके से 3 टू द पावर 1 जो है इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, यानी कि 3 की संख्या का टोटल गुणनखंड क्या होगा। तो 3 को कौन कौन से संख्या डिवाइड करेगी, या तो 1 करेगी या तो 3 करेगी, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का ही मतलब होता है कि जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, ठीक है। उसके बाद हम 7 पर जाएंगे, 7 भी क्या करेगा, 7 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, ये तो 7 होगा, ठीक है। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0। किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर रेज है तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। यहां पर 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2, ठीक है। उसी तरीके से हम 1 और 3 को सिंप्लीफाई करेंगे कि 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1। उसी तरीके से यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे 7 टू द पावर 0 1 और 7 टू द पावर 1 7, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास टोटल 4 का कितना फैक्टर निकल के आ गया, ये 3 का कितना फैक्टर निकल के आ गया 2, और 7 का कितना फैक्टर निकल के आ गया 2, ठीक है। तो यहां से हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकलना चाहें तो यहां से हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा 3:2:2, ठीक है। वही हमने फॉर्मूले के जरिए किया था, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा। तो सम ऑफ फैक्टर जो भी हमारे पास फैक्टर निकल के आए इसको आपस में सम करके टोटल मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद जो है हमारा सम ऑफ फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो करना क्या है, बेसिकली 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2, इसके जितने सारे फैक्टर हैं सबको सम करना है 2 टू द पावर 2 का, ठीक है। उसी तरीके से 3 टू द पावर 1 का जितने सारे फैक्टर हैं उसको सम करना है। उसी तरीके से 7 टू द पावर 2 के कितने फैक्टर हैं उसको सम अप करना है, ठीक है। ठीक है, यहां से देखिए 7 टू द पावर 2 है, इसका एक और फैक्टर बनेगा 7 टू द पावर 2, ठीक है। इसका टोटल 3 फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो 3:2:3 हो जाएगा, इधर टोटल 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे फैक्टर का सम करके आपस में इसको मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे पास कितना बन जाएगा 4 2 6 1 7 हो जाएगा इधर, और 3 और 1 4 हो जाएगा, और इधर 49 प्लस 7 56 और ये हो जाएगा 57। देखिए हम हमारे पास जो टर्म आया है सेम आया है 28 इंटू 57, जिसको कि हमने मल्टीप्लाई करके 1596 निकाला था, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने सम ऑफ फैक्टर को निकाला। इसी टर्म को जो है फॉर्मूले के रूप में लिखा गया है, जो कि इस सारे कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देता है, ठीक है। तो हम चलिए दूसरे एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। इसका एक और टर्म है सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालना है, तो वो भी हम यहीं से सीख लेंगे, ठीक है। तो यहां से आप देखिए कि सम ऑफ, ये तो हो गया टोटल सम ऑफ फैक्टर, ये टोटल सम ऑफ फैक्टर हो गया। अब हम सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा दोस्तों। तो यहां से आप देखिए कि हमने टोटल सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 2 टू द पावर 0 को लिया था, ठीक है। लेकिन सम ऑफ जब इवन फैक्टर निकालेंगे तो 2 टू द पावर 0 को हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इससे 2 टू द पावर 0 का मतलब हो गया 1। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 7 था,
तो 7 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा 6 और जो टोटल नंबर दिया हुआ वो हमारा सेम रहेगा 6 × 4 और ये हो जाएगा 57, ठीक है। तो यहां से हमारा निकल कर आ जाएगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करना है कि जो टोटल हमारे पास फैक्टर है इवन प्राइम नंबर का उसको कंसीडर नहीं करना है। ये टोटल को हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो संख्या बच गई है 3⁻0 + 3⁻1 और 7⁻0 to 7⁻2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद से ये सम ऑफ ऑड फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 57, ठीक है दोस्तों। तो जो भी टर्म यहाँ पे निकल के आएगा अगर हम इन दोनों को सम अप करेंगे तो ये हमारा टोटल हमारा जो बनेगा वो 1596 ही बनेगा। या तो फैक्टर में सम ऑफ फैक्टर में जो होगा वो कॉम्बिनेशन होगा इवन फैक्टर का या ऑड फैक्टर, या तो संख्या जो है इवन होगी या तो संख्या ऑड होगी। तो इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल निकल कर आएगा 1596, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाला, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाला, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाला, सम ऑफ फैक्टर निकाला, सम ऑफ इवन फैक्टर निकाला, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाला और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाला। इन सारे टर्म को हमने सीखा। चलिए दूसरे एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो अगला एग्जांपल है वो 70 to 100 का है, ठीक है। तो 70 पहला स्टेप क्या करना है कि हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद सारे प्रोसेस को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको सिंपल संख्या में तोड़ दीजिए, इसको स्प्लिट कर दीजिए 72:100 में। अब 72 का आप निकालिए कि इसका प्राइम फैक्टर कितना बनेगा 9:8। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3⁻2 × 8 को लिख सकते हैं 2⁻3 और ये इसको लिख सकते हैं 5⁻2 × 2⁻2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 × 4 100 और ये हो जाएगा 9 × 8 72, ठीक है। तो यहां से हमको टोटल निकल कर आ जाएगा फाइनल 2⁻3 × 2⁻2 हो जाएगा 2⁻5 गुना 3⁻2 × 5⁻2, ठीक है। अब एक एक लाइन में हम सारे टर्म्स को निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा पहला टर्म, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हो जाएगा हमारा जो भी पावर दिया हुआ है उसमें हम ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 + 1 6, 2 + 1 3 और 2 + 1 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 54, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकलेगा? यहां से देखेंगे जो इवन नंबर है उसके पावर को डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। तो यहां पे पावर कितना है 5 गुना और जो रिमेनिंग पावर दिया हुआ है उसमें हम +1 ऐड करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 2 + 1 और 2 + 1, ठीक है। तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा 5 × 3 × 3, ठीक है। ये हो जाएगा 45। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकाल लेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? इवन प्राइम नंबर को कंसीडर नहीं करना। हमारे पास जो ऑड नंबर दिया हुआ है उसके पावर में हम +1 ऐड करेंगे और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और ये हो जाएगा 2 + 1 3, ये हो जाएगा टोटल 9, ठीक है। आप इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल कर आ जाएगा 54, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है? सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है? फॉर्मूला लगाएंगे। 2⁵ दिया हुआ है तो इसके पावर में 1 ऐड करेंगे 2⁶ -1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 गुना 3⁻2 दिया हुआ है तो 3⁻3 -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1। उसी तरीके से 5⁻2 दिया हुआ है तो 5⁻3 -1 डिवाइडेड बाय 5 - 1, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 2⁶ कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास
कितना निकल के आ जाएगा 63:13:31। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ फैक्टर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमने बताया कि जो भी संख्या दी हुई है ना, टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना निकल कर आया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया 6:3:3। ठीक है, 54 और डिवाइडेड बाय 2। 54 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 72 ठीक है। अब यहां से सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या निकाला था 2⁵. ठीक है, तो 2⁵ में हमारा 2⁵ तक का जोड़ हमारे पास आया था 63। तो 63 में हम 1 घटा देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा हमारे पास 31। ठीक है, ये हो जाएगा 62 गुना 13 गुना 31। ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर हमने कैसे निकाला? हमने फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो यहां से 2⁵ - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 का वैल्यू निकल कर आया था 63। तो 63 में हम 1 घटा देंगे और बाकी टर्म को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकाला हमने? तो जो यहां पर दिया हुआ है 13 और ये 31। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इवन नंबर के पावर को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो 3⁵2 का जो सम आया था वो कितना आया था 13। 3⁵2 का सम कितना आएगा 3⁵0 3⁵1 3⁵2। इसके टोटल फैक्टर का सम कितना आएगा 9 + 3 + 1 4 13। ठीक है, उसी तरीके से 5⁵2 का सम कितना आएगा 5⁵2 का 5⁵0 5⁵1 और 5⁵2। इसका टोटल सम कितना आएगा 25 + 5 30 और 1 31। वही हमने यहां पर लिखा, वही हमने यहां पर लिखा। ठीक है, तो ये सम ऑफ ऑड फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो देखा कि हमने कितनी आसानी से इन सारे टर्म्स को समझा और कैसे एग्जाम्पल के जरिए इसको हम सॉल्व किया। तो आप थोड़े से प्रैक्टिस के जरिए इसमें मास्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे सवाल को आप प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपका जो है इसमें फ्लुएंसी बढ़ जाएगा इस टाइप से। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ही आपको इसमें बहुत ही आपकी जो है स्पीड है, कैलकुलेशन स्पीड वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह के हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।